हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तो कोई भी विपत्ति हम पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आएगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमको घेरे हुए है। वही यीशु मसीह का लहू जिसने हमको पापों की क्षमा दी है परमानेंटली, पार्ट टाइम के लिए नहीं बल्कि परमानेंटली पापों की क्षमा दी है। आज कल और परसों आने वाले सारे पाप हमारे पहले से माफ हैं यीशु मसीह में, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हालेलुया। अब हम लिटिल चिल्ड्रन, हमको प्रभु कहता है, लिटिल चिल्ड्रन कहता है प्रभु परमेश्वर हमको, हमारे सारे पाप माफ है आज कल और आने वाले समय के। हालेलुया। तो प्रभु का अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह होता रहे। प्रभु यीशु मसीह कहता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है बहुतायत के अनुग्रह के विषय में, परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में, तो हम भी उसके विषय में ही कहें। परमेश्वर की धार्मिकता जो एक दान है, उसको हम परमेश्वर को धन्यवाद देकर कि प्रभु आपने मुझे परमेश्वर धार्मिकता का दान दिया, उसके लिए धन्यवाद। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह रोज मांगते रहे, रोज मांगते रहे। इससे आपका ही जीवन और आसान होता जाएगा मेरे प्रियो। जैसे अगर किसी मशीन में जंक लग जाता है तो उसमें हम तेल डालते हैं, उसमें हम ऑयल डालते हैं, तो वो और ज्यादा स्मूथली फंक्शन करने लगता है। उसी प्रकार से हम जहां पर हमारे जीवन में अनुग्रह आता है मेरे प्रियो, हमारे जीवन के क्षेत्रों में जहां जहां जंक लग गया है, या जहां जहां कमियां हैं, या जहां जहां कमजोरियां हैं, वहां पर यीशु मसीह का अनुग्रह उतरता है और वो जगह जहां पर हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं स्मूथली फंक्शन करने लगती है यीशु मसीह के नाम से। आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि ये प्रभु का ही एक योग है। प्रभु का जुआ, प्रभु कहता अपना जुआ मुझे दे दो, अपना जुआ अपना बोझ। क्यों? ताकि प्रभु अपना जुआ जो कि अनुग्रह, जो कि आसान है, वो हमको दे सके। इसलिए यीशु मसीह का आसान जुआ हम ले लेते हैं। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बना जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करो उन सबों से तू जीत जाएगा। देखिए, शत्रु जो है मेरे प्रियो, हम पर दंड के हथियार बनाता है, हमारे विरोध में झूठी बातें फैलाता है, हमारे विरोध में एक्यूजेशन फैलाता है, कभी कभी मनुष्यों का भी इस्तेमाल करता है। तो हमको क्या करना है? कहना मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। हमको ये रोज कहना है मेरे प्रियो। तो ये एलिगेशन हम पर असर नहीं होते मेरे प्रियो। हालेलुया। ये एलिगेशन हमारा, ये दोषारोपण हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हालेलुया। हम जीतते ही चले जाएंगे क्योंकि हम पहले से विक्ट्री ग्राउंड में, पहले से जीत के मैदान में हैं। आमीन हालेलुया। तो हमारा भरोसा केवल यीशु मसीह पर रहे। आने वाला है यीशु मसीह, जल्द से जल्द आने वाले यीशु मसीह के आने का समय बहुत तेजी से हो रहा है। इजराइल में क्या क्या चल रहा है हम सब जानते हैं, इजराइल के आसपास के देशों का क्या हाल है हम सब जानते हैं। लेकिन ये मेरे प्रियो, आप याद रखें, यीशु मसीह का आना ये सब सिर्फ चिन्ह है। यीशु मसीह का आना निकट है। यीशु मसीह जब आएगा, हालेलुया, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, पलक के झपकते ही यीशु मसीह के लोग उठा लिए जाएंगे। आमीन हालेलुया। तो इस आशा में आशा बांध के रखिए यीशु मसीह में। आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखिए। इसी विषय पर आज का मेरा वचन है। नीति वचन कहता 11:28 में, whoever trusts in his riches will fall, but the righteous will flourish like a green leaf. हालेलुया। जो अपनी बहुतायत पर भरोसा रखते हैं वो गिर पड़ेंगे, लेकिन धर्मी जन हरी पत्ती के नाई फूलेगा फलेगा। हरी पत्ती कह सकते हैं हम, हेल्थ से रिलेटेड है, वेल्थ से रिलेटेड है, हमारे जीवन से रिलेटेड है। आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन को एक हरी पत्ती के जैसे कंपेयर कर दिया है। Whoever trusts in his riches will fall. जो भी अपनी बहुतायत पर भरोसा रखता है वो निश्चित रूप से गिरता है मेरे प्रियो। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन हालेलुया। अब बहुतायत, हर प्रकार, हर आशीषों की हमको बहुतायत चाहिए। हमको हमारे जीवन में फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स चाहिए, हमको हमारे जीवन में मटीरियल ब्लेसिंग्स भी चाहिए। कहने का मतलब क्या है मेरे प्रियो?
प्रभु चाहता है ये सारी आशीषें हमारे जीवन में रहें, लेकिन प्रभु ये कह रहा है कि इन पर हम भरोसा ना रखें। कोरोना के समय में बहुत लोगों के पास मटेरियल ब्लेसिंग्स थी, पैसा बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर भी उनकी जान नहीं बच पाई। क्यों? क्योंकि उनका भरोसा बहुतायत में था। हालेलुया। उनका भरोसा उनकी पैसों में था, उनका भरोसा उनके पास जो बहुतायत, धन दौलत, लोग, उन सब में था। लेकिन हमारा प्रभु कहता है कि हम इन सब में भरोसा ना रखें। ये सब चीजें जरूरी है, लेकिन हम इन पर भरोसा ना रखें, भरोसा ना रखें। क्योंकि क्रोध के दिन, वचन ऐसा कहता है, क्रोध के दिन बहुतायत साथ नहीं देती। बहुतायत से कोई फायदा, कोई लाभ नहीं होता। जिस दिन आप सोचिए अचानक से बाढ़ आती है, अचानक से भूकंप आता है, अचानक से सैलाब आता है, उस दिन बहुतायत साथ नहीं देती। हालेलुया। तो प्रभु हमको आशीष देने वाला परमेश्वर है। आशीष पे आशीष, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। और जब वो देता है तो हम उसमें एंजॉय करते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि जब प्रभु हमको हमारे जीवन में आशीष देता है तो उसमें दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। परमेश्वर की आशीषें हमें धनवान बनाती है, लेकिन और उसमें प्रभु दुख नहीं मिलाता। तो प्रभु दुख नहीं मिलाता मेरे प्रिय। हालेलुया। इसलिए प्रभु की आशीषों को हम एंजॉय करें, प्रभु के अनुग्रह को हम एंजॉय करें। एवं हालेलुया। भरोसा करें, भरोसा करें परमेश्वर पर, भरोसा करें परमेश्वर की धार्मिकता पर। आप कितना कर लोगे, आप कितना ज्यादा कर लोगे मेरे प्रियो परमेश्वर को इंप्रेस करने के लिए? आप इंप्रेस नहीं कर पाओगे परमेश्वर को इंप्रेस कर, इतना ज्यादा आप करके आप परमेश्वर को इंप्रेस नहीं कर पाओगे। क्यों? आप परमेश्वर को इंप्रेस क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि परमेश्वर आपसे ऑलरेडी इंप्रेस्ड है। हालेलुया। वो कहता तो है कि वो तो यह मेरा अति प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। जो यीशु मसीह के लिए पिता परमेश्वर ने कहा था, वही बात पिता परमेश्वर हमारे लिए भी कहता है कि यह मेरा अति प्रिय पुत्र है, यह मेरी अति प्रिय पुत्री है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमारे जीवन में यीशु मसीह है, क्योंकि हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, इसलिए बात परमेश्वर हमारे लिए कहता है। इसलिए ये बात परमेश्वर हमारे लिए साफ साफ कहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो कि हम प्रभु में निरंतर भरोसे में आगे बढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाए। परमेश्वर पर डिपेंड रहे। सिनाई पर्वत, सिय्योन पर्वत में बने रहे, सिनाई पर्वत की ओर कभी ना जाए। हालेलुया। सिय्योन पर्वत में आपको मिलेगा अनुग्रह पर अनुग्रह मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए भरोसा रखे कभी भी अपनी बहुतायत पर नहीं, भरोसा रखे परमेश्वर पर, क्योंकि धर्मी जन हरी पत्ती के नाय फलता फूलता है। हालेलुया। लेकिन जिसका भरोसा अपनी बहुतायत पर होता है वो स्टैग्नेंट हो जाता है, और जो स्टैग्नेंट पानी आप जानते हैं वहां पर कीचड़ जमने लगता है। आमीन, हालेलुया। बहते पानी के जैसे हमको बनना है मेरे प्रियो, बहते पानी के जैसे। प्रभु पर भरोसा रख के, प्रभु के अनुग्रह पर भरोसा रख के, हालेलुया, प्रभु पर फोकस करके। हालेलुया। हमारी सारी बातों का फोकस कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। हमको यीशु मसीह पर भरोसा रखना। राजा दाऊद यूं कहता है भजन संहिता 20:7 में, कुछ को रथों पर भरोसा है, कुछ को घोड़ों पर भरोसा है, लेकिन हम हमारे प्रभु हमारे परमेश्वर का नाम याद रखते हैं। लेकिन हम हमारे प्रभु हमारे परमेश्वर का नाम याद रखते हैं। हालेलुया। कुछ को रथों का भरोसा है, कुछ को घोड़ों का भरोसा है, लेकिन हम हमारे प्रभु हमारे परमेश्वर के नाम को याद रखते हैं। कहने का मतलब यह है पूरा पूरा डिपेंडेंसी, पूरा पूरा निर्भरता राजा दाऊद की किस पर थी? राजा दाऊद की पूरी पूरी डिपेंडेंसी मेरे प्रियो केवल और केवल परमेश्वर पर थी, परमेश्वर के नाम थी, परमेश्वर के नाम पर थी। इसी तरीके से राजा दाऊद ने गोलायत को मार गिराया, उसी नाम के सहारे, उसी नाम के भरोसे पर अपने अभिषेक के साथ राजा दाऊद ने गोलायत को मार गिराया।
हालेलुया, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर था। उसका भरोसा राजा साउल की सेना पर और इतने सारे उनके कवच पर, उनके हथियारों पर नहीं था। उसका भरोसा परमेश्वर पर था, और क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर था, उस स्लिंग से उसने गोलियत को मार गिराया। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करें परमेश्वर के अनुग्रह पर, भरोसा रखें परमेश्वर के अनुग्रह पर मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह जब उठता है तो पहाड़ समतल हो जाता है। परमेश्वर के नाम से अब जाते हैं तो गोलियत गिर पड़ता है। हालेलुया। पहाड़ गोलियत सब एक प्रकार का हमारे जीवन के लिए सब समतल हो जाता है। किसके वजह से? प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के कारण। आमीन, हालेलुया। कुछ को रथों का भरोसा है, कुछ को घोड़ों का भरोसा है। हमको किसका भरोसा है? हमको यीशु मसीह के अनुग्रह का भरोसा है। हालेलुया। कि राजा दाऊद अच्छे से जानता था युद्ध को, लड़ाई को जीतना मेरे प्रियो, और जो शत्रु था वो फाइट करना अपने बल से करता था। शत्रु जो है राजा दाऊद से लड़ता था अपने बल से, लेकिन राजा दाऊद परमेश्वर के बल में होकर लड़ता था। हालेलुया। और इसलिए वो जीतता भी था, और इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि यह मेरे हृदय के अनुसार व्यक्ति है। आमीन। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन क्यों ऐसा कहता है? कुछ को रथों का भरोसा है, कुछ को घोड़ों का भरोसा। हालेलुया। देखिए, पुराने समय में मेरे प्रियो, एंशिएंट समय में क्या होता था? जब वजन देखा जाता था लोगों को, जब ये देखा जाता था कि कौन कितना ज्यादा रईस है, किस हिसाब से वो ताकतवर है। आज के समय में देशों में भी यही देखा जाता है, किसके पास कितने सैनिक हैं, कितनी उनके पास टेक्नोलॉजी है, कितने उनके पास हथियार है। उस समय ये देखा जाता था कौन से राज्य में, कौन से राजा के पास कैसे घोड़े हैं, कितने घोड़े हैं, और कितना उनका मिलिट्री पावर है, कितने उनके पास रथ है, कितने हथियार है। इसलिए राजा दाऊद ने कहा था कुछ को रथों पर भरोसा है और कुछ को घोड़ों पर, लेकिन हमारा भरोसा है हमसे। क्यों कहता हूं? मैं क्यों नहीं कहता यहां पर मैं? क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा होता पूरे इजराइल को मेरे प्रिय। इसलिए इजराइल राजा दाऊद के समय बहुत सुनहरा एक उनका एक एरा था। उस समय बहुत सुनहरा समय था राजा दाऊद के अंडर में इजराइल का, क्योंकि इजराइल पूरा परमेश्वर की ओर में फोकस्ड था। हालेलुया। राजा उनका राजा दाऊद था मेरे प्रियो। यहां पर वो कहता बट वी विल रिमेंबर, लेकिन हम याद रखेंगे किसको? परमेश्वर के नाम को। यानी वो तो बोल रहा है, उसके कारण पूरा राजा, पूरे लोग याद रखेंगे परमेश्वर के नाम को। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को याद रखेंगे, और इस सहारे वो जीत जाते हैं। इस सहारे वो जीत जाते हैं। परमेश्वर के नाम के सहारे वो जीत जाते हैं मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के नाम के सहारे, परमेश्वर का नाम में बहुत सामर्थ्य है। आप खुद देखिए, नए नियम में परमेश्वर के नाम के द्वारा, यीशु मसीह के नाम के द्वारा दुष्ट आत्माएं निकाली जाती थी। यीशु मसीह के नाम के द्वारा बाइबल में और अभी भी यीशु मसीह के नाम के द्वारा चंगाइयां होती है। यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है जो शत्रु जानता और हमसे डरता है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम के सहारे युद्ध जीते जाते हैं। आजकल के समय में मेरे प्रियो, युद्ध ज्यादातर आत्मिक है। आमीन, हालेलुया। युद्ध हमारे जो आत्मिक प्रधानताएं हैं, जो ब्रह्मांड में जो मंडरा रही हैं, जो हमारे विरोध में है, उनसे है। यीशु मसीह के नाम के सहारे हम उनको हरा देंगे। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम के सहारे हम उनको हरा देंगे। अब देखिए, किंग डेविड के बारे में, सर्वश्रेष्ठ राजा इजराइल का अब तक का, उसने परमेश्वर पर भरोसा किया, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। हालेलुया। अब मुझे आप एक बात बताएं, क्या राजा दाऊद अमीर नहीं था? क्या उसके पास रथ नहीं थे? क्या उसके पास घोड़े नहीं थे? क्या उसके पास एक महान सेनाओं का बल नहीं था? उसके पास सब कुछ था, उसके बाद भी वो परमेश्वर पर भरोसा करता रहा। हालेलुया। बहुत कठिन है मेरे प्रियो, जो राजा दाऊद का समय जो था,
वहां पर कोई टीवी उस समय नहीं थी, वहां पर कोई ज्यादा प्रचारक भी नहीं थे कि रोज मोटिवेट करे या फिर परमेश्वर के वचन के द्वारा राजा दाऊद को सहारा दे। राजा दाऊद खुद के लिए खुद से प्रार्थना किया करता था, परमेश्वर के भजन गाया करता था और अपने आप को प्रोत्साहित किया करता था, और पवित्र आत्मा ने वही राजा दाऊद की जो प्रार्थना है बाइबल में रिकॉर्ड कर दी है। आज हम उनको साम्स के नाम से जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो राजा दाऊद मेरे प्रियो के विषय के बारे में और के द्वारा हम ये सीख सकते हैं कैसे हम परमेश्वर पर अपना अडिग भरोसा रखें, अपना अडिग भरोसा रखें। आमीन, हालेलुया। भजन संहिता 118 का 8 कहता है, इट इज बेटर टू टेक रेफ्यूज इन द लॉर्ड देन टू ट्रस्ट इन मैन। ये भला है कि परमेश्वर में अपना दृढ़गढ़ बना लो मनुष्यों पे भरोसा रखने से। आज के समय में, पहले भी आपको इस विषय में बता चुका हूं, आज के समय में लोग कनेक्शंस पर बहुत भरोसा रखते हैं। कनेक्शंस भी हमको चाहिए मेरे प्रियो, लेकिन भरोसा हम कनेक्शंस पे ना रखें। भरोसा, क्योंकि ऐन समय पर ऐसा हुआ है बहुतों के साथ, और ये ऐन समय पर मनुष्य धोखा दे देता है। ऐन समय पर मनुष्य धोखा देता है। मनुष्य पर भरोसा ना रखें। हालेलुया। अपने आप पे भी भरोसा ना रखें। भरोसा रखें तो केवल परमेश्वर पर, क्योंकि वो आपसे हद से ज्यादा प्रेम करता है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप दुनिया के किस कोने में हो, आप यीशु मसीह को पुकारेंगे, यीशु मसीह आपके लिए आ जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह आपके लिए तुरंत आ जाएगा। मनुष्य नहीं आ पाएगा, यीशु मसीह आ जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह आएगा मेरे प्रियो। वचन कहता है, इट इज बेटर टू टेक रेफ्यूज इन द लॉर्ड देन टू ट्रस्ट इन मैन। मनुष्य पर भरोसा रखने से अच्छा परमेश्वर पर भरोसा रखो। हालेलुया। मनुष्य पर भरोसा रखने से अच्छा प्रभु के अनुग्रह पर भरोसा रखो। हालेलुया। उसकी धार्मिकता के दान को खोजते रहो, क्योंकि उसके द्वारा हमको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं जो मनुष्यों से भी नहीं मिल सकते। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मनुष्यों पर भरोसा मेरे प्रियो, ये हमको जाल की ओर ले जा सकता है, हमको ट्रैप की ओर ले जा सकता है, हमको फंसा सकता है। लेकिन परमेश्वर पर भरोसा हमको बल देता है, हमको फेवर देता है और हमको सुरक्षा देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा हमको बल देता, हमको फेवर देता, हमको सुरक्षा देता, वो आशीषें दे सकता है जो मनुष्य नहीं दे सकता। हालेलुया। इसी कारण बहुत सी आज के इस समय में ट्रस्ट इश्यूज के कारण बहुत सी मैरिजेस गड़बड़ा गई हैं। आमीन, हालेलुया। ट्रस्ट इश्यूज छोटे मोटे इश्यूज नहीं होते मेरे प्रियो, ट्रस्ट इश्यूज बड़े इश्यूज होते हैं। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखें, सिय्योन पर्वत पर रहे, फेवर ग्राउंड में रहे। क्या सुनते हैं, कैसे सुनते हैं, इस बात को ध्यान रखें। परमेश्वर के वचन को सुने, कैसे सुनते हैं और क्या सुनते हैं, इस बात का जरूर आप ध्यान रखें। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो हमारे अंदर भय को दूर कर देता है जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। हालेलुया। और क्या सुनते हैं, इससे भी फर्क पड़ता है। संसार की बातें कई बार हमारे अंदर डर की आत्मा को लेके आती है, परमेश्वर की बातें हमारे अंदर से संसार की आत्मा को निकाल देती है। आमीन, हालेलुया। तो डर की आत्मा कहाँ रही। एक तीसरी पार्टी की आवश्यकता बहुत जरूरी रहती है मैरिज में, और इससे मैरिज टिकी रहती है। हालेलुया। ट्रस्ट इश्यूज के कारण मेरे प्रियो, इसलिए यीशु मसीह पर भरोसा रखें। प्रोटेक्शन कम, और अंत के दिन चल रहे, यीशु मसीह का आना बहुत निकट है मेरे प्रियो। तो अब तो मुझे बोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़नी चाहिए कि आपको किस पे भरोसा रखना है, क्योंकि मनुष्य की टेक्नोलॉजी, मनुष्य की दवाइयां और खुद मनुष्य फेल होते चले जा रहे। परमेश्वर की इस नेचर आप खुद देखे ना, जब बाढ़ आती है पानी एक बार में भर जाता है, निकलने में कितना टाइम लगता है। हालेलुया। आसमान में अगर फ्लाइट क्रैश, आसमान से अगर में फ्लाइट का इंजन अगर फेल हो जाए, वो फ्लाइट नीचे आएगी, उसको नीचे आके इंसानों को जिंदा बचाना नामुमकिन है। कोई टेक्नोलॉजी है कि वो इंसानों को उस समय बचा ले? नहीं। हालेलुया। इंसान की टेक्नोलॉजी की एक लिमिट है और वो भी फेल होते चली जा रही है मेरे प्रियो।
अंत के दिनों में ये सारी टेक्नोलॉजीज फेल होते चली जा रही है। इसलिए हम भरोसा प्रभु पर रखें, क्योंकि वो हर जगह, चाहे हम जहाज पर हो, चाहे हम जमीन पर हो, चाहे हम आसमान में फ्लाइट पर हो, हर जगह यीशु मसीह हमारे साथ है और रक्षा करने के लिए तत्पर है। उसके स्वर्गदूत हमारी रक्षा करने के लिए तत्पर। उसके स्वर्गदूत कहना नहीं चाहिए, वो स्वर्गदूत हमारे लिए अपॉइंटेड है। असली में वो स्वर्गदूत हमारे लिए अपॉइंटेड है और प्रभु ने उनको हमारी रक्षा के लिए भेजा हुआ है। हालेलुया। प्रभु पर भरोसा के उसके अनुग्रह में भीगते जाए, भीगते जाए, भीगते जाए, भीगते जाए, भीगते जाए, और अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। हमारी, क्योंकि हमारी प्रोटेक्शन मसीह यीशु में है। हालेलुया। आपके जीवन की प्रेजेंट प्रोटेक्शन यीशु मसीह में है मेरे प्रियो। सुरक्षा आपके बुढ़ापे के समय की जो प्रोटेक्शन है वो यीशु मसीह में है। यीशु मसीह में खोजिए। आपको बल की कमी है, आप बल यीशु मसीह से मांगिए। हालेलुया। आपको डर लगता है, डर आपसे यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएगा। आप परमेश्वर के वचन को पकड़िए, जो परमेश्वर का वचन कहता है डर के विषय में 365 दिन। हालेलुया। परमेश्वर का बल उपलब्ध है मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया। भजन संहिता 27:6 कहता है, नाउ माय हेड शैल बी लिफ्टेड अप अबव माय एनिमीज। आमीन। हालेलुया। ऑल अराउंड मी। अब मेरा सिर जो है ऊपर उठेगा मेरे शत्रुओं से। अब मेरा सिर जो है वो ऊंचा उठेगा मेरे शत्रुओं के ऊपर, जो मेरे चारों तरफ है। आप अगर शत्रुओं से घिर गए हैं, होता है ऐसा, आप अगर शत्रुओं से घिर गए हैं, ये दुनिया में हमको बहुत से लोग लाइक करते हैं, बहुत से डिसलाइक करते हैं, तो अगर आप शत्रु से घिर गए हैं, लेकिन एक व्यक्ति अगर आपके फेवर में, वो है परमेश्वर, तो निश्चित रूप से जीत आपकी है। सही आप ही हैं। हालेलुया। इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को मनुष्यों पर या बहुतायत में ना लगाएं, अपने कॉन्फिडेंस को परमेश्वर में लगाएं। आमीन। हालेलुया। उदाहरण के रूप में हम अब्राहम को देखते, जो हमारे विश्वास का पिता है। जैसे मैंने आपको राजा दाऊद की कहानी बताया, उसी प्रकार से आपको अब्राहम की कहानी बताता हूं। अब्राहम के विषय में आपसे बताता हूं मेरे प्रियो कि अब्राहम हमारे विश्वास का पिता, जिसको पिता होने का अधिकार परमेश्वर ने दिया, कि हम बने कैसे अब्राहम के जैसे विश्वास करने वाले व्यक्ति। हम कैसे बनते हैं अब्राहम के जैसे? हमको बलिदान देने नहीं जाना पड़ता आइजैक का। हम कैसे बनते धर्मी? हम यीशु मसीह को स्वीकार करके बनते हैं धर्मी। और जैसी आशीषें अब्राहम ने पाया था, ठीक वैसी ही आशीषें हम यीशु मसीह को स्वीकार करके पाते हैं अब्राहम की। आमीन। हालेलुया। जब हम ये विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर के द्वारा धर्मी हैं, तो हम अब्राहम के जैसे, अब्राहम हमारा पिता के जैसे आशीषित होते चले जाते हैं। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। जब हम हमारे पिता अब्राहम के फुटस्टेप्स पे चलते हैं, तो हम आशीषित भी वैसे ही होने लगते हैं। आप देखिए ना, जब पूर्वी राजाओं को हराकर और उनकी जितनी भी चीजें थी उसको कैप्चर करके उस पर कब्जा कर अब्राहम फिर मल्कीसेदेक से मिला। मल्कीसेदेक जो था वो सलेम का राजा था और परमेश्वर का याजक था। और मल्कीसेदेक ने अब्राहम को आशीषित किया और अब्राहम ने अपना दशमांश दिया, हर एक चीज का जो उसने ऑब्टेन किया था। अब्राहम में कोई लालच नहीं थी। अब्राहम परमेश्वर का एक विश्वासी व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसको धर्मी कहा, किसी बात की कोई घटी नहीं। परमेश्वर ने कहा भी नहीं दशमांश देने को, लेकिन क्योंकि अब्राहम में इतनी सी भी इन चीजों की लालच नहीं थी, उसने उन सारी चीजों का, जो भी हम नहीं कह सकते उसके पास क्या क्या था, उसके पास गधे हो सकते, उसके पास घोड़े हो सकते, उसके पास पैसे हो सकते समय जो चलता था, उसके पास चावल, गेहूं और जो भी था, उसके पास जो भी था, यहाँ पे लिखा है गिव हिम अ टेंथ ऑफ एवरीथिंग एंड ही हैड ऑब्टेन्ड। सब चीजों का उसने दशमांश उठाकर, जो भी था उसके पास उस समय, दशमांश उठाकर उसने मल्कीसेदेक को दे दिया। क्यों? ये दिखाने के लिए कि उनको इस चीजों की लालच नहीं है और वो मल्कीसेदेक को नहीं, परमेश्वर को सम्मान दे रहा। क्यों? क्योंकि मल्कीसेदेक सलेम का राजा, परमेश्वर का याजक था। आमीन। हालेलुया। आप कभी भी दशमांश दे, आप याद रखिए कि आप परमेश्वर को
सम्मान दे रहे हो और परमेश्वर आपको और आशीषें देता हो। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषें देता है। क्यों? क्योंकि आपने भरोसा प्रभु पर रखा है। आमीन, हालेलुया। आप जानते हैं, पर अब्राहम ने असली में परमेश्वर को सम्मान दिया और अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है धर्मी जन एक हरी पत्ती के जैसे फलेगा फूलेगा। हालेलुया। तो हम किसके जैसे फलेंगे फूलेंगे? एक हरी पत्ती के जैसे, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, मांगते रहे मांगते रहे मांगते रहे मांगते रहे मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। कब आपकी समस्या चली जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है पहले स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी चीजें तुमको क्यों ही मिल जाएंगी। कौन सी सारी चीजें? कौन सी सारी चीजें? वो सारी चीजें जिसका अब्राहम ने दशमांश दिया, वो सारी चीजें उसने अन्य जाति के राजाओं से ली थी। हालेलुया। तो अन्य जाति की सारी आशीषें हमारे जीवन में आती चली जाएंगी, जिनके पीछे अन्य जाति भाग रही है। परमेश्वर की धार्मिकता के पीछे जब हम भागेंगे, हम हरी पत्ती की जैसे फलवंत होते, हम हरी पत्ती की जैसे प्रॉस्पर होते रहेंगे। हालेलुया। हेल्थ में, वेल्थ में, जिसके पीछे वो भाग रहे, जिसके लिए वो योगा कर रहे, जिसके लिए वो रोज एक्सरसाइज करते, जिसके लिए वो चिंता करते, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो सारी आशीषें हमारे जीवन में आती जाएंगी क्योंकि हम प्रभु के पीछे भाग रहे हैं। आमीन, हालेलुया। एक्सरसाइज करना अच्छी बात है मेरे प्रियो, सारी चीजें करना अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे यही कह रहा हूं कि हम हमारा परमेश्वर पर भरोसा रखें और धार्मिकता के पीछे भागे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो हम करते उस पर आशीष का होना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता को खोजें। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम परमेश्वर की धार्मिकता को खोजें और एक हरी पत्ती के जैसे फलते रहें, एक हरी पत्ती के जैसे फ्रेश रहें। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखना हमको हरी पत्ती के जैसे फ्लरिश करता है। हर एक आशीषें हमको विश्वास के द्वारा प्राप्त हो रही हैं और विश्वास हमको हरा करता है और विश्वास हमको प्रॉस्परस करता है, हमको फलाता है, फुलाता है, फैलाता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में लिटाता है। आमीन, हालेलुया। जब हम हमारे प्रभु का भरोसा करते हैं, जब हम परमेश्वर को अपना चरवाहा बनाते हैं, तो क्या होता है? हम हरे हो जाते हैं और हम फ्लरिश होने लगते हैं। आमीन, हालेलुया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब हमारे यीशु मसीह के पीछे हम चले हम फ्लरिश ना हो। हालेलुया। हम फ्लरिश ना हो, हम फ्लरिश होके रहेंगे क्योंकि हम जिसके पीछे जा रहे हैं वो फलवंत है, जयवंत है, बलवंत है। तो हम यीशु मसीह के जैसे ही होने लग जाते हैं। जैसे लीडर को आप फॉलो करेंगे मेरे प्रियो, अब वैसे ही होने लगते हैं। आमीन, हालेलुया। हमारा भरोसा परमेश्वर पर है, हम आशीषित है और जिस पर हमने भरोसा रखा उसके कारण मसीह पर भरोसा रखिए। देखिए, आप जिस पर भरोसा रखते हैं वैसे ही हो जाते हैं। मसीह पर आप भरोसा रखेंगे आप सेव्ड हो जाएंगे, मसीह पर आप भरोसा नहीं करेंगे आप अनसेव्ड रहेंगे। हालेलुया। हमारी जितनी भी प्रोटेक्शन है सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में। आमीन। अब जानते हैं हम घटी का शिकार क्यों होते हैं? ये डिपेंड करता है हम किस पर भरोसा रखें। हालेलुया। जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर है तो हमारे जीवन में कोई घटी नहीं होने की। आमीन, हालेलुया। वही हमारा प्रोटेक्टर है, वही हमको सारी आशीषों की सप्लाई करता है और वही हमको प्रोटेक्शन सप्लाई करता है। आमीन। बाइबल हमको 3 यहूदी पुरुषों के विषय में बताती है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो मेरे प्रिय। ये तीनों इतने पावरफुल थे और इतना ज्यादा ट्रस्टवर्दी थे और इतना ज्यादा ट्रस्ट करते थे परमेश्वर पर कि जब राजा नबूकदनेस्सर ने इनको उठा के आगी में फिकवाया, वहां पर ये तीनों चलने लगे और इनके साथ एक चौथा व्यक्ति भी था जिसको राजा देख सकता था। हालेलुया। जिसको राजा देख सकता था और वो परमेश्वर को पुत्र के जैसे देखा। आमीन, हालेलुया। वो परमेश्वर के पुत्र के जैसा देखा। तो राजा के सामने राजा चाहता था कि वो उनकी इमेज को पूजे। तीनों ने इमेज को पूजने से इनकार कर दिया, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। हालेलुया। अबेदनगो ने। आज के समय में ये किस संदर्भ में कहा जा रहा है मेरे प्रियो? ये कहा जा रहा है गॉस्पेल ऑफ ग्रेस के संदर्भ में। गॉस्पेल ऑफ ग्रेस के आगे हमको झुकना है। लॉ परमेश्वर नहीं चाहता, हमको अनुग्रह के सुसमाचार के पीछे भागना है, दूसरे सुसमाचार की ओर हमको कभी नहीं झुकना है। हालेलुया, हालेलुया।
तब लोग देखेंगे कि परमेश्वर का पुत्र हमारे साथ में है। आमीन हालेलुया। अब तो हम क्योंकि यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं, परमेश्वर हमारे साथ में, क्या परमेश्वर हमारे अंदर है। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू के कारण अब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हमेशा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें, उसके अनुग्रह पर भरोसा रखें, उसकी धार्मिकता को खोजते रहें, उसकी धार्मिकता पर भरोसा रखें। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर आपको बहुत तायत से आशीष देगा। आमीन हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूँ मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप हीलिंग दीजिए प्रभु यीशु मसीह, जिनको कैंसर से चंगाई दीजिए, जिनको गुप्त रोग से चंगाई चाहिए उनको चंगाई दीजिए, जिनको अंधेपन की प्रॉब्लम उनको अंधेपन से चंगाई दीजिए, मृतकों मृत्यु में से जला दीजिए प्रभु, जिनको प्रभु यीशु मसीह मर गए हैं उनको जला दीजिए, और बिस्तर पर है, मृत बिस्तर पर यीशु मसीह के नाम से उठ खड़े हुए इन जीसस ने। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे होने लगे, चंगे होने लगे, चंगे होने लगे यीशु मसीह के नाम से। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह प्रभु चंगा कीजिए प्रभु परमेश्वर इन जीसस नेम। हालेलुया। उठाकर खड़ा कर दीजिए आपकी इच्छा अनुसार प्रभु। चंगाई हो, चंगाई हो, चंगाई हो यीशु मसीह के नाम से। हीलिंग हो, हीलिंग हो, हीलिंग हो, हीलिंग हो। डिस्ग्रेस ओवर हो यीशु मसीह के नाम से। कोढ़ शुद्ध हो, अंधा देखने लगे, लंगड़ा चलने लगे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। बूढ़ों में प्रभु यीशु मसीह, बुजुर्गों में आपकी ताकत आए, आपका बल आए, आपकी ताकत आए, आपका बल आए, आपकी ताकत आए, आपका बल, आपकी चंगाई आए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हम खोजते रहे, परमेश्वर की धार्मिकता को खोजते रहे, यीशु मसीह के पीछे हम भागते रहे मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। सारा डिप्रेशन से आजादी मिले, हर एक डिप्रेशन, हर एक स्ट्रेस, हर एक चिंताओं को आपके हाथों में सौंपता आप ले लीजिए प्रभु परमेश्वर। आप हमारी रक्षा कीजिए। हालेलुया। आपको सारा आदर महिमा देता प्रभु। मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को बहुत आज आशीष दीजिए। गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, 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 गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश इन जीसस ने। मध्य प्रदेश में से आइडोलेट्री अडल्ट्री उखाड़ फेंकिए, इंडिया से आइडोलेट्री अडल्ट्री उखाड़ फेंकिए, जबलपुर शहर से आइडोलेट्री अडल्ट्री उखाड़ फेंकिए। गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस जबलपुर, गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस जापान, गॉड ब्लेस अमेरिका, गॉड ब्लेस नागालैंड, गॉड ब्लेस मणिपुर, गॉड ब्लेस योर पीपल, गॉड ब्लेस इजराइल, God bless Israel in Jesus' name. I pray, amen. God bless Israel. God bless London. God bless all the America. God bless America. God bless America. God bless America. Amen. Hallelujah. प्रभु आपका राज्य, आपकी इच्छा पूरी हो मेरे प्रभु परमेश्वर। पवित्र आत्मा से भर दे, लोगों को चंगाई दे, लोगों को चंगाई दे, लोगों को चंगाई दे। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर ये मांगने वाले नहीं, ये देने वाले बने मेरे प्रभु परमेश्वर। इनको चंगाई दे, इनको चंगाई दे, इनके जीवन से प्रभु यीशु मसीह कोढ़ से इनको शुद्ध कर, बीमारी से इनको शुद्ध कर प्रभु परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह सारी कमजोरी इनके जीवन से अलग कर दे। हालेलुया। हालेलुया। सारी कमजोरी, सारी कमजोरी, सारी कमजोरी, सारी कमजोरी, सारी कमजोरी, सारी अक्षमता, सारी निर्बलता, सारी इंपोटेंसी, सारी गंदगी, श्राप, सारे यीशु मसीह के नाम से मैं कैंसिल कर देता हूं इनके जीवनों से। प्रभु यीशु मसीह शुद्ध कर, और प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छा बल दे प्रभु परमेश्वर। बल दे, बल दे, अनुग्रह कर, और प्रभु यीशु मसीह फेवर कर। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं। हीलिंग कर, कैंसर से उठा, जिला मृत्यु से प्रभु उनको हालेलुया अनुग्रह कीजिए प्रभु। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं। अनुग्रहकारी परमपिता परमेश्वर, हम आपकी धार्मिकता को खोजने वाले बने प्रभु परमेश्वर। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं, सुना पूरा कर। आमीन। धन्यवाद।